शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ओम। 245 का उच्चारण करें। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। तयोर्विरोधो यमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषाम् ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम् तयोर्विरोधो यमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं पंचकोशम्। हाँ, महादेव महादेव महादेव। तत्वमसि इस वेदांत महावाक्य का क्या अर्थ है उसका विचार चल रहा है। तत्पद से जगत कारण, जगत का एकमात्र उपादान चेतन ईश्वर तत्व को कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि समग्र जगत, जैसे घट के भीतर बाहर सर्वत्र मिट्टी होती है, जैसे स्वर्ण आभूषणों के सर्वत्र सुवर्ण अनुगत होता है, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत जो कुछ आपके अनुभव में आ रहा है वो एक चेतन तत्व के द्वारा
अन्वित है उपादान के रूप में, क्योंकि वो चेतन कारण बताया। यही वेदांत का एक प्रधान प्रतिपाद्य है कि ब्रह्म जगत का कारण है। कारण माने कर्ता के रूप में हो जा करके बना दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने वो जगत का उपादान कारण है। जतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति। जैसे समस्त तरंगों का कारण जल है, समुद्र है, ऐसे ही इस विश्व में आप जो कुछ देख रहे हैं, आपके अनुभव में आप स्वयं भी है, ये ध्यान रखना। तो ये अहम हो, इदम हो, धरती हो, सूर्य हो, आकाश हो, काल हो, ये सब एक चित सत्ता का तरंग है, तरंग। और ये चित माने चेतन सत्ता सारे जगत रूप में आने के लिए कितना सामर्थ्य उसमें होगा? तो सर्वशक्ति है। कितना ज्ञान होना चाहिए जगत रूप लेने के लिए? हर एक चीज में कितनी सूक्ष्मता है, कितनी जटिलता है, कितना ज्ञान जो है एक एक चीज में भरा हुआ है। इंसान तो बना नहीं सकता, इस शरीर को ही समझ नहीं पाया। मनसापि अचिंत्य रचना रूप, मन से अभी तक वो जान नहीं पाया कि शरीर कैसे फंक्शन करता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों शरीर और उससे समन्वित ये भुवन त्रिभुवन पूरा ब्रह्मांड की रचना जिसने किया है, उसका ज्ञान कैसा होगा, उसकी कलाकारी कैसी होगी? अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, और उसकी सत्ता भी अनंत है। तो इस प्रकार से जगत कारण जो तत्व हैं उसको ब्रह्म शब्द से वेदांत में कहा गया। अन्य सब मतांतर जड़ कारणवादी हैं किसी ना किसी रूप में। केवल वेदांत ही चेतन कारणवादी हैं। कुछ लोग चेतन और जड़ दोनों को मिला करके मानते हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान और प्रकृति दोनों मिल करके जगत को रचते हैं, आदि आदि बात है। लेकिन वेदांत एक चेतन ही इस सारे जगत के रूप में, जगत जीव सब रूप में विद्यमान हैं, आए हुए हैं। इस बात को बड़ी दृढ़ता से प्रतिपादन करते हैं। और तभी तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान संभव है। क्योंकि अगर चेतन से भिन्न कोई और चीज से कोई वस्तु बना हो तो चेतन को जानने से उसका ज्ञान
नहीं होगा। तो इस सर्वज्ञ सर्वशक्ति एक चेतन कारण को, उपादान और निमित्त कारण को यहाँ पर तत्पद से कहा गया। उसको जान लो तो सब ज्ञान हो जाएगा, सबकी प्राप्ति हो जाएगी, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उनको ईश्वर शब्द से वेदांत कहते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ईश्वर सब में व्याप्त है। लेकिन ईश्वर शब्द का प्रयोग विभिन्न धर्म संप्रदायों में भिन्न भिन्न अर्थ में होता है। ये भी थोड़ा ध्यान में संक्षेप में लेना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त, उपादान जैसे व्याप्त है, ऐसा कोई वस्तु तत्व नहीं है। ईश्वर जो हैं जीव और जगत से भिन्न, उनसे सर्वथा भिन्न और किसी स्थान विशेष में रहने वाली सत्ता है। और वहाँ पर भी कुछ लोग मानते हैं कि उनका जो है चतुर्भुज रूप है। कोई मानते हैं कि त्रिनयन वाले हैं और उनके सब नाना प्रकार रूप वर्णन भी है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, उनका कोई रूप तो नहीं है लेकिन सिंहासन पर बैठते जरूर है ना, सातवें आसमान पर। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि पैगंबर साहब ने ऐसा वर्णन किया कि उनको जब जिब्राइल उनको ले गए, माने देवदूत, खुदा के दूत उनको ले गए बेहश्त में, तो ईश्वर से वो 8 धनुष दूर ईश्वर के सिंहासन से वो थे। 8 धनुष या 3 धनुष भूल हो सकता है, माने तात्पर्य लेना। और ईश्वर का वस्त्र जो है हवा से उड़ के उनको स्पर्श कर रहे थे। अब ये लोग प्रतीकात्मक बातें नहीं मानते, ये माने अक्षरार्थ मानते हैं। तो इसका अर्थ है कि खुदा निराकार होने पर भी सिंहासन पर बैठ सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, माने एक देश में सीमित सत्ता है। और बिब्लिकन गॉड भी ऐसा ही है, माने बाइबल में जिनको कहा गया है वो तीनों असल में एक ही है। सेमेटिक रिलीजन बोलते हैं, यहूदी और क्रिश्चियनिटी, ईसाई और मुस्लिम। तो वेदांत जब ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, खास करके तत्पद का वाच्यार्थ ब्रह्मार्थ में, तो ऐसे ईश्वरों का वर्णन वो नहीं करते। हाँ, वो भी ईश्वर का एक रूप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ईश्वर जो हैं सब का उपादान कारण है, सब में परिव्याप्त हैं। वो देश काल में सीमित सत्ता नहीं है।
अच्छा, ये जो ईश्वर, विभिन्न प्रकार के ईश्वरवाद आपने सुना, इसमें बहुत माने वैरायटी है। तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये ईश्वर जहाँ रहते हैं, ये जगत के अंतर्गत है कि नहीं, और ईश्वर जहाँ रहते हैं वो ईश्वर का बनाया हुआ है कि नहीं। हाँ? माने वैकुंठ कहो या बहस्त कहो, वो जो स्थान है वो ईश्वर का स्वयं का बनाया हुआ है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसको किसने बनाया? वो उसको जिसने बनाया तो उनको असली ईश्वर मानना पड़ेगा भैया। वो तो ईश्वर का भी बाप हो गया। नहीं समझे बात को? हाँ। और जो भी स्थान है भैया, क्योंकि सृष्टि के आदि में एक अद्वितीय ईश्वर ही थे, तो बाकी कुछ भी उत्पन्न हुआ, कुछ भी और दूसरा चीज हो तो उत्पन्न होना पड़ेगा। और जब वो स्थान उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मांड के नाश के साथ वो स्थान नष्ट होगा कि नहीं होगा? अगर नष्ट नहीं होता है तो उसका उपादान कारण ईश्वर नहीं माना जाएगा। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि वो लोग ईश्वर की जो कल्पना कर रहे हैं, तो एकादशी है और जगत के अंतर्गत कार्य पदार्थ में से किसी एक सत्ता को ईश्वर के रूप में कह रहे हैं? तो उनका जो ईश्वर है वो ठीक है, उपासना के लिए सब बहुत आवश्यक है, लेकिन हम लोग असली ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। और असली ईश्वर वैकुंठ में भी है और यहाँ पर भी है, हर चीज में है और मेरे भीतर भी विद्यमान है। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं समझता हूं कि ये हमारा वेदांतियों का जो ईश्वर है वो वास्तविक ईश्वर है, कल्पित ईश्वर नहीं है। वास्तविक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जगत, जो भी जागतिक पदार्थ हैं वो किसी उपादान से बना होगा, मूल धातु से, उसके बिना तो बन नहीं सकता। तो मूल धातु तो होगा ना जगत का, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, जगत को कार्य मानता है। तो क्या बिना मटेरियल का जगत बना? ऐसा तो नहीं होगा। तो मूल धातु जो है ना, मूल कारण, उसका नाम ईश्वर है, ब्रह्म है। वो सर्वसम्मत वस्तु है। हाँ, उनका स्वरूप चेतन है कि जड़ है, आदि आदि झगड़ा हो सकता है, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। और विचार किया भी है कि उसको चेतन क्यों मानना चाहिए। चेतन ही हो सकते हैं, जड़ नहीं हो सकता मूल कारण। तो मैं समझता हूं कि वेदांत का जो ईश्वर है, वेदांत ने उसको प्रमाणित किया, वेदांत प्रमाण है। उपादान और निमित्त के रूप में एक अद्वितीय एक सत्ता, उसको युक्ति से प्रमाणित किया जा सकता है। क्योंकि और कोई दूसरा कारण जो भी बताते हैं वो खंडित हो जाता है, सबका कारण नहीं हो सकता।
और उसको जो है परिष्कृत अनुभव से आप समर्थन कर सकते, आप अनुभव कर सकते। और यह चेद अवेदित अत्र ब्रह्म समश्नुते। तो ये कोई काल्पनिक ईश्वर की बात नहीं हो रही है महाराज। काल्पनिक ईश्वर नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुमान और सर्वोपरि श्रुति सिद्ध है। क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष में सीधा सीधा नहीं आएगा, श्रुति के अनुसार जब प्रत्यक्ष करोगे तब आएगा। इतना एक दृढ़ भूमि पर ईश्वर तत्व को खड़ा किया वेदांतियों ने, वेदांत शास्त्र ने। दुनिया में और कोई इसको जो है ऐसा अनशेकेबल फाउंडेशन नहीं दे पाया, जिसको हिला नहीं सकते। बाकी सब हिल जाते हैं जब तर्क आता है, जब विज्ञान की युक्तियां आती है, लेकिन वेदांत ने ईश्वर को माने समझने के लिए, ईश्वर तो फिर अपनी भूमि पर खड़े अपने महिमा में, लेकिन समझने के लिए ब्लाइंड फेथ का माने अंधविश्वास का खाली सहारा नहीं लिया। ऐसा ईश्वर है, इसको सिद्ध करो श्रुति से, युक्ति से, और अपने प्राप्त अनुभवों से भी उसका पुष्टि करो। इसलिए पहले तो वाच्यार्थ की ही सिद्धि आवश्यक है। तत्पद की जो पद का वाच्यार्थ है, हम लोगों के लिए वाच्यार्थ ही सिद्ध नहीं रहता है। हाँ, और सिद्ध भी होगा ईश्वर के नाम से तो कुछ काल्पनिक चीजें ही ज्यादातर रहेगी, लेकिन ये जो जन्माद्यस्य जाता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो चीज है ये केवल वेदांत सिद्ध है महाराज। बहुत लोग बोलते हैं कि वेदांत पढ़ करके नास्तिक बन जाता है, माने नास्तिक माने निरीश्वर। मेरा अनुभव उल्टा है। जब तक वेदांत ठीक से नहीं पढ़ा तब तक मैं नास्तिक रहा, नास्तिक साई कहना पड़ेगा। जितना हमको वेदांत हम अनुशीलन करते गए और आज तक कर रहे हैं, हमको ईश्वर के ऊपर आस्था बढ़ी है, क्योंकि कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है ना। वेदांत पढ़ने से हमको महाराज ईश्वर के विषय में एक विश्वास, एक निर्णय जो है पनपता हुआ मैं महसूस करता हूं। तो ईश्वर की सिद्धि पहले करो। हमारे गुरुओं ने, हमारे वेदांत संप्रदाय के आचार्यों ने, लगभग सब ने जो भी ग्रंथ लिखा, आप देखना कि मंगलाचरण देखो, केवल निर्गुण स्वरूप का ही माने स्मरण नहीं है ना। ईश्वर जगत के उपादान निमित्त कारण सर्वज्ञ सर्वशक्ति। भाष्यकार पद पद में ये दोनों शब्द लिया, सर्वज्ञ सर्वशक्ति। चेतन कर बोल करके सर्वज्ञ सर्वशक्ति बताते हैं, ठीक है। तो वेदांत के अनुशीलन कैसा करना है ईश्वर तत्व की सिद्धि के लिए, उसका संकेत किया पंचकृत्य की बात। वेदांत में 5 प्रकार के अर्थवाद हैं, माने ईश्वरीय सत्ता की महिमा का ख्यापन करने वाले 5 प्रकार की बातें हैं। सृष्टि वाक्य, स्थिति वाक्य, लय बताने वाले प्रकरण, लय में सारा जो है कैसे हो जाता है, प्रवेश जो जीव रूप में प्रवेश कर रहे हैं, और नियमन,
यहाँ जैसे सदैव स्वयं इदमग्र आसित और तदक्षत बहुश्याम प्रजाए और फिर अनेन जीवन आत्मना, ये सब बताया हमने। तैत्तिरीय में चले जाओ तो वहाँ तो वही है, जतो वा इमानी, और उसका भी पूरा प्रकरण ठीक से अवलोकन करो। प्रवेश तो उपनिषद में सर्वत्र है। बृहदारण्यक में स एष अनुप्रविष्टः, वही कौन, वही जो तद्ध इदम अव्यकृतम आसित, है ना, वही जो अव्यक्त रूप में था। तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत स इह अनुप्रविष्ट। जीव कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि जगत भी कोई अलग चीज नहीं है। एक ईश्वर तत्व, एक तत्व सब रूप में है। यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा वेदांत को समझने के लिए। अब चाहे परिणाम मान करके समझो, चाहे विवर्त मान करके जाओ, जैसे भी हो, जब तक उपासना की भूमि है तब तक परिणाम प्रक्रिया का आश्रय उपनिषद, सूत्रकार और भाष्यकार भी लेते हैं। भाष्यकार प्रतिपादन नहीं करते। तो एक तत्व सर्वरूप में विद्यमान है, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो, चाहे ईश्वर हो। तो प्रवेश वाक्यों का अनुभव करो, और नियमन प्रशासन परक जो वाक्य हैं वो बहुत सब सुंदर है। माने मैं समझता हूँ कि मूल उपनिषदों में जिस ढंग से ईश्वर की ईश्वरता का प्रतिपादन है, उसका चिंतन मनन बहुत आवश्यक है, अध्ययन। उसके बिना वेदांत का समझ बहुत उथला रहेगा। तो पूरा प्रकरण आतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी एक ये है। सूर्य चंद्र, देखो संसार की कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, बड़े नियम से चल रहा है, सब नियम से बंधा हुआ है। आपका जन्म होना, बढ़ना, बूढ़े होना, मर जाना आपके हाथ में, न किसी इंसान के हाथ में है। कौन सी शक्ति नियमन कर रही है? चाहे वृक्ष हो, चाहे ये धरती हो, सूर्य हो, सब उत्पन्न होता है, उसके आयुष्काल है और फिर खत्म हो जाता है। नियमों से बाहर संसार के कोई पदार्थ है जिसके ऊपर नियम का शासन नहीं लागू होता, जो परम स्वतंत्र हो? परमात्मा तो मान लो संसार बता रहा हूँ ना, परमात्मा तो अभी देख नहीं रहे ना, लेकिन नियमन देख रहे कि नहीं? तो नियमन देखने से नियमन कर्ता तक पहुँच पाओगे। इसलिए ये हर जो सृष्टि वाक्य है तो सृष्टा के बिना सृष्टि नहीं, स्थिति वाक्य है तो स्थिति कर्ता चाहिए, लय वाक्य है तो लयाधिष्ठान चाहिए, प्रवेश वाक्य है तो कौन प्रवेश किया। इसी प्रकार नियमन वाक्य है तो नियमन कर्ता, नियमन सभी नियमों को कौन चला रहा है, नियंत्रित करने वाला कौन है। और नियमन भी बहुत दूर से नहीं महाराज, आपको बूढ़ा जो है जो बना रहे हैं, या बड़ा बना रहे हैं और निरंतर मृत्यु की ओर पास में ले जा रहे हैं, ये जो है आपके भीतर या आत्मनि तिष्ठन या विज्ञाने तिष्ठन, विज्ञानादांतरः, बड़ी विचित्र बात है भाई। उस पदार्थ के भीतर ही कोई ऐसा वस्तु बैठा हुआ है जो उसको नियंत्रण कर रहा है। ये अंतर्यामी ब्राह्मण पूरा अध्ययन करो, बहुत लंबा समय नहीं लगता है, लेकिन चिंतन के लिए। या पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतरः,
यम क्या है, यम पृथ्वी न वेद, जैसे पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद, य पृथिव्याम अंतरो यमयति। गीता का वाक्य ले लो, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और खास करके ये जो जीव सत्ता है, ये कितना अधीन है ईश्वरीय सत्ता का या नियमों का, इसका भी थोड़ा ख्याल करो। इसका ख्याल करना जरूरी इसलिए है, नहीं तो जीव ब्रह्म एक करने के चक्कर में ये जो बंधा हुआ जीव सत्ता है उसी रूप में वो ब्रह्म है ऐसा समझने की भ्रम हो जाती है। बहुत बार व्यक्ति जब बड़ा कोई पद प्राप्त कर लेता है, उनकी स्तुति करने वाले बड़े आसपास होते हैं। खास करके हमारे माने आध्यात्मिक जगत में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो ये सब सुन करके बहुत सारे गुरुओं का दिमाग चकरा जाता है। अब भाई शिष्य लोग भी बड़े बुद्धिमान होते हैं, ऐसी ऐसी स्तुति करते हैं कि बात तो सही है भाई, मैं ही ब्रह्मा हूं तो मैं क्यों नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब हूं है। और अन्य जो माने इस आध्यात्मिक जगत से बाहर जैसे कोई बड़ा नेता बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गए, तो उनको तो भ्रम हो ही सकता है लेकिन जो जागरूक है इतने, उनको भी महाराज स्तुति सुला देती है ना सुला देती है बाबा। ये जो है माया जो है ना, माया महारानी, इनका जाल फैला हुआ है पूरे विश्व में, समझे। तो वो जो है इसका वाच्यार्थ लक्षार्थ का विवेक किए बिना ही, अरे भाई आप ब्रह्म है तो चेला भी तो ब्रह्म है ना, माने ब्रह्म तो सब है। तो वो भूल जाता है, वो अपने को ब्रह्म मानता है, दूसरे को अपना अधीन शिष्य और फलाना मानते हैं। तो वो जो है भगवान शंकराचार्य जी का गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम तो वहाँ पर जो है हमारे एक मित्र थे, उनको याद होगा, कृपालानंद जी महाराज चले गए, बड़े सरस संत थे। उनके गुरुजी जो है थोड़ा दबंग टाइप के थे अच्छे महापुरुष वेदांती थे, वो भी चले गए। तो ऐसे तो दबा हुआ रहता था गुरु के सामने, लेकिन जिस दिन भंडारा होगा और गुरुजी उपस्थित होंगे तो ये श्लोक वो जरूर सुनाएगा और हम लोग जो एक दूसरे को ताकते रहते थे, गुरुर नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। गुरु जी क्या करे भाई, शंकराचार्य जी बोल करके गए उनके सामने, हाँ खड़े होकर के वो बैठ करके भोजन कर रहे हो, लेकिन ये श्लोक जरूर सुनाते थे तो शिष्य तो जल्दी जो है शिष्य भाव छोड़ देता है लेकिन शिष्य भाव छोड़ करके वो क्या बनता है, गुरु बनता है समझे। लेकिन वो भूल जाता है कि गुरुर नैव शिष्य जो कहा, मैं शिष्य नहीं हूं तो मैं गुरु भी नहीं हूं, इसको समझ लेना वो नहीं समझता है। और गुरु लोग बोलते नहीं है इस श्लोक को चेलों के सामने, गुरुर नैव, गुरुओं को भी बोलना चाहिए, बोलते हैं सच्चे गुरु। माने कहने का भाव क्या है कि जो परिच्छिन्न एक सत्ता में आत्मबुद्धि रख रहे हैं, जो ईश्वर के साथ अपने आत्मा की एकता और सबके साथ उसकी एकता को नहीं समझा है, उसके लिए
भ्रम में आ जाना और उसका कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाना, और उससे नुकसान बहुत हो जाता है उस साधक का, उसका जो है बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जीव सत्ता किस प्रकार से ईश्वराधीन है, हर एक एक श्वास में उसकी कितनी अज्ञानता है, कितनी परतंत्रता है, कितनी मजबूरियां हैं, कितने अपूर्ण हैं, कितने दुखी हैं, कैसे बूढ़े होने के लिए मरने के लिए विवश हैं। जीव सत्ता की इसका ध्यान देना चाहिए। इसका नियमन किसके हाथ में है? हम कई बार कहते हैं अभी आप जगे हैं, कब तक जगे रह पाओगे? कितने दिन लगातार जग पाओगे? अपनी ताकत की परीक्षा कर लो। हाँ, तो आपको सोना पड़ेगा। कौन आपको सुला रहा है? किस नियम से बंध के आप सो जाते हो? अब कितने देर तक सोए रहोगे? खूब सोएंगे बोलते हैं। हाँ, खूब सोएंगे बोलते हैं। जब परीक्षा की बात आती थी तो खूब जग जुग करके मैंने उम्र साल भर तो इधर उधर फांकी देते थे। मैंने दूसरी पढ़ाई करते थे, और परीक्षा के पहले बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। और जो महाराज ऐसा थक जाते थे, बोले क्या करोगे, परीक्षा तो पूरी हो रही है। बोले बस आप कुछ नहीं करेंगे, दिन रात सोएंगे। लेकिन जैसी परीक्षा खत्म हो गई महाराज नींद भी गायब हो जाती है, फिर दूसरी बात है जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो प्रतिदिन सो जाते हैं, कोई शक्ति पावर जो है हमको भीतर से मजबूर करके भीतर खींच लेगी, और फिर जो है सोया हुआ व्यक्ति जागने का प्रयास भी नहीं कर सकता, कोई जगा देते। ये तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और स्वप्न अगर आपका निर्माण है तो क्या बनाना है पहले से तय करके जाना कि आज ऐसा ऐसा स्वप्न देखेंगे। वहां पर भी आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दिखती है। तो न जागरण में स्वतंत्रता है, जागरण में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दिखती है, लेकिन वो भी नहीं अभी बता रहा हूं। न स्वप्न में है न सुषुप्ति में है। तो ये जो हमको जगाने वाले, हमको सुलाने वाले, हमको जागृत के सारे अनुभव कराने वाले कौन हैं? और खाली मुझे नहीं, सब जीवों को महाराज। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी सत्ता सारी चीजों को कैसे अपने हाथ में नियंत्रण कर रहे हैं। और जागरण में आ जाओ, ये जो स्थूल शरीर है इसका जीवित रहना कितना आपके हाथ में है। जीवित रहना तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। इसमें बहुत सारी क्रिया प्रक्रियाएं चल रही है इस शरीर में। सांस चल रहा है, कितने देर आप सांसों को चलाते हो? आप चलाते हो सांस? सांस तो हम नहीं चलाते। सांस चलता रहता है महाराज। अगर हमारे हाथ में छोड़ दिया जाए कि जब अब से आप अपना फेफड़ा जो है तुम फुलाते रहो और सिकुड़ते रहो, कितने देर कर पाएंगे? नहीं हिला पाएंगे। हाँ, नहीं इतना ऐसा तो नहीं, खाली खींचते रहो। प्राणायाम मान लो, कितने देर चलाओगे? जो ये हार्ट चल रहा है,
पूरे शरीर में आपके खून को संचालित कर रहा है, और वो भी बड़ी व्यवस्थित तरीके से। माने इसका हिसाब किताब देखने से दिमाग खराब होता है। धक पक धक 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 धक, है ना, लब डप दो। एक बार छोटा वाला एक वो होता है, बड़का होता है ना, लब डप। कब से ये चालू हुआ इसका काम? माँ के गर्भ से चालू हुआ आपका हार्ट का धड़कना, आज तक चल रहा है और नॉन स्टॉप चल रहा है 24 घंटा। मेरा लगभग 60 साल हो रहा है, समझ लो, चल ही रहा है ना। अब इसको कौन चला रहा है भाई? मैं तो नहीं चला पाऊंगा हार्ट। अरे भाई, थोड़ा सा कुछ आ जाता है तो व्यक्ति एकदम कितना व्याकुल हो जाता है। अब कब तक चलता रहेगा आपके अधीन में है? नहीं है। एक एक ऑर्गान को ले लो, तुम क्या चला रहे हो? भोजन आप प्रयास से करते हैं, मान लिया, चबा करके जब भीतर डाल दिया, उसके बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन प्रोसेस, पाचन प्रक्रिया, और उसमें से जो आसार वस्तु उसको निकालने की प्रक्रिया, और सारभूत चीज़ों को हर एक शरीर के कोश कोश में कोने कोने तक पहुंचना पड़ेगा ना भोजन, नहीं तो मर जाएगा। और इस शरीर में पता है सैकड़ों केमिकल्स जो है, रासायनिक प्रक्रिया निरंतर चलती है। अब जैसे खून है हमारा, हम लोगों को तो लगता है कि खून सीधा साधा है। ये खून कितने चीजों से बना है पता है? उसमें पानी है, नमक है, शुगर है ना, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्या क्या नहीं है उसमें। और उसमें कितनी मात्रा में होनी चाहिए उसका एक हिसाब है। सोडियम कम हो जाता है तो बूढ़ों को, थोड़ी सी नमक कम हो जाए, हाँ, कितना समस्या हो जाती है, और बढ़ जाए तो बीपी, समझे? ये सब आपको पता भी नहीं है कि कौन बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, आप करते हो क्या? इतना सब चीज और बड़े व्यवस्थित तरीके से इसको चलाना, इस पूरे एक शरीर को महाराज। टेम्परेचर बाहर की गर्मी ठंडी कितना भी हो, आपका शरीर जो है 98 डिग्री रहेगा, 98.4। कमाल की चीज है। बर्फ हो रहा है, पानी जम रहा है, लेकिन खून जम नहीं रहा है। हाँ, खून नहीं जम रहा है। खून भीतर जो है उतनी डिग्री में है, खून जम जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। अब बाहर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन आपका शरीर जो है कैसा ऐसी चल रहा है। और ये ऐसे भी होता है, कूलिंग मशीन भी है और हीटिंग मशीन भी, ठंडी में हीट देगा क्या चीज़ है, कैसे होता है भाई पता नहीं तो कहने का अर्थ ये है कि इसको आप जाम करके इन सब चीज़ों को, माने जगत व्यापार शरीर व्यापार को बिना समझे आप सीधे निर्गुण स्वरूप लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो असल में पकड़ में नहीं आता है। इसलिए भक्ति नहीं होती, नम्रता नहीं आती। तो बिना शरणागति के ज्ञान किधर से होगा भैया? और शरणागति बिना समझे विचारे जिनका हो गया अब तो पूर्व जन्म के संस्कार से, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए ये जो है, इसीलिए ये जो ईश्वरीय महिमा है, माने तत्पद का वाच्यार्थ, इसका भली भांति श्रवण मनन होना चाहिए।
और मेरा ऐसा जो है समझ में आता है मुझे कि उपनिषदों से इस विषय पे जितना वो मिलता है रास्ते, और उसका युक्ति से व्यवस्थित ब्रह्म सूत्र में किया। पूरा समन्वय अध्याय जो है ईश्वरीय तत्व का ही नाना प्रकार से ये विवरण है। चारों अध्याय, चारों पाठ समन्वय का। हाँ, नहीं, जन्माद्य से जत से ले लो ना, वहीं से शुरू किया ना ईश्वरीय सत्ता का वर्णन, और शास्त्र जो नित्य आदि एक एक हेतु जो है सब असल में उसी तत्व की सिद्धि के लिए लगाया, माने उसमें समन्वय है। ठीक है ना, अद्वितीय ब्रह्म में समन्वय है, लेकिन अद्वितीय ब्रह्म में पहले कारणता उपलक्षित करना पड़ेगा ना। ईक्षतेर्ना शब्दम, चैतन्य सत्ता की जो है चिद्रूपता की सिद्धि की, आनंदमय अभ्यासाद आनंद स्वरूपता की सिद्धि की, एक एक करके जो हैं आगे बढ़ते जाइए, तो मेरे ख्याल से उपनिषद के साथ समन्वय अध्याय का बहुत अच्छी तरह अनुशीलन होना चाहिए। समन्वय अध्याय में जिन जिन अधिकरण में उपनिषद के जिस वाक्य का पूरा प्रकरण जो है उसके साथ में जोड़ के अध्ययन करना चाहिए। कुछ हम लोगों ने किया जब ब्रह्मसूत्र का समन्वय अध्याय पढ़ रहे थे, इसीलिए लंबा समय लग जाता है। और फिर जो है द्वितीय अध्याय को भी साथ में ले आइए। अन्य प्रकार की जो कारणतावादियाँ हैं उनको युक्ति से निरस्त कर देते, तो एकदम समन्वय प्रतिष्ठित हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से सोम महाराज ने बताया कि पंचकृत्य करते हैं भगवान, और जीव भी थोड़े अपने ढंग से करता है, सृष्टि स्थिति लय प्रवेश और नियंत्रण। जीव किस प्रकार स्वयं भी एक प्रवेश करता है, ईश्वर का प्रवेश जीव रूप में, और जीव का प्रवेश विशिष्ट रूप में हो जाता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने की। परसों शाम को जब हम आ रहे थे, नहीं परसों और कल सुबह की बात है, हाँ, तो एक माँ जो है वो बंदे से चली आ रही, उसके पीछे एक छोटा बच्चा 4 साल का 3-4 साल का होगा, वो भी चले आ रहे। माँ ऐसा देखने से लगा कि शायद कुछ काम उम करती है घरों में या आश्रमों में। तो अब उनको शायद जल्दी है, वो जल्दी चली जा रही है, और बच्चा जो है पीछे जो उसका तो खेल में मन है ना। अब बीच बीच में माँ आगे चली जा रही तो माँ माँ बुलाते भी हैं। माँ पहले 1-2 बार कहा जल्दी आओ, आए नहीं, देखा मोड़ करके वो कुछ छोटा सा जो है वो उस स्टिक लाठी जैसा कुछ मिला, उससे वो खेल जा करके मारा एक जो है पीठ पर ना, चाटा मारा। मारी है वो अपने हिसाब से मारी है, लेकिन थोड़ा सा लगा भी। अब बच्चे का ये है कि माँ ने मार दिया, बस रोना शुरू हुआ उसका। तो अब उसको आगे करके वो धकल धकल करके वो ले जा रही है। तो हमको याद आया कि हम लोग विचार किए थे कि जीव भी नाना रूप में प्रवेश करते। एक स्त्री जो है माँ के रूप ले लेती है ना। अब जब वो माँ बनती है तो माँ की एक दुनिया बसाती है। ये माँ की दुनिया बता रहा हूँ मैं। माँ की दुनिया कैसी है, वो बच्चा उस दुनिया में है, ठीक है ना। उसको जन्म दिया सृष्टि की, उसका पालन पोषण करती है, खाना पीना दूध पिलाना जब जरूरत हो जिसका पालन पोषण करती है, और उस सृष्टि की रक्षा के लिए जो जो तकलीफ बाधाएं आती हैं उसको वो जो है संहार करती है, दूर करती हैं।
और जो है माँ के रूप में वो तो प्रवेश किया ही हुआ है, क्योंकि ओरिजिनली तो माँ नहीं है, जब दुनिया में आई थी न्यू रोल में आई, और नियमन भी करती है अपने ढंग से। ये जो तमाचा मारना, चल सीधे रास्ते पर, ये सब तो माँ की दुनिया जो है ये माँ का 5 कृत्यों के द्वारा संपन्न हो रही है ना, जीविका। ऐसे ही ये सारे सब कुछ रूपों में भगवान नाना रूप लेकर के ये सृष्टि स्थिति लय करते हुए, प्रवेश और नियमन करते हुए वो पूरे अपने महिमा के साथ विराज रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज देखना, हमने जब जीव सत्ता का विचार किया कि हम जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, या जगत का, देखो भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्रुति का, शतश्वतर श्रुति का है ना। और जीवेशयोर सृज्यमानं जगच्च, जीवेशानौ सृज्यमानं जगच्च सर्वं ब्रह्मेत्याह वेदांत वाक्यम। ये संक्षेप शारीरक कारण ने उसको इस ढंग से स्थापित किया। क्या है? भोक्ता माने जीव, मैं, भोग्य माने उसके अनुभव में आने वाला ये जगत, और ईश्वर इनका नियमन करता, जीव जगत का नियामक। ये 3 तत्व है, जीव जगत ईश्वर, है ना। इसी के किसी न किसी रूप में लोग विचार करते रहते हैं, इन्हीं का ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऋषि कह रहे हैं कि मैं सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्, में प्रोक्तम माने मेरे द्वारा ये तीनों का विचार करके बताया, त्रिविधम तत् ब्रह्म। हाँ, ये त्रिविध जो है ये तत् ब्रह्म है। भोक्ता के रूप में कौन है? विचार करके देखोगे तो ब्रह्म है, तत् ब्रह्म। भोग्य जगत रूप में कौन है? विचार करके देखोगे तो वो ब्रह्म। ईश्वर के रूप में कौन है? विचार करके देखेंगे तो ब्रह्म। ये एक ब्रह्म सब रूपों में विद्यमान है। तो इस प्रकार से एक तत्व में सारे आपके अनुभव के सब कुछ पर्यवसित करना है। लेकिन हम अलग, जगत अलग, ईश्वर तो पता नहीं कैसा है। ये भेद जो हमको प्रतीत होता है, उसके निराकरण के लिए हम जगत का और जो भी वस्तु हमारे अनुभव में आता है उसको हम विचार करें कि कैसे ये तो सब खंड खंड अलग अलग प्रतीत होता है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हम जो अनुभव करते हैं किसी भी वस्तु का, ध्यान देना, उस वस्तु का थोड़ा सा आंशिक हम अनुभव कर पाते हैं
उस वस्तु का बड़ा अंश जो है हमारे ज्ञान से बाहर रह जाते हैं। अज्ञात सत्ता और ज्ञात सत्ता, ऐसा दो भाग कर ले किसी भी वस्तु के, ठीक है। जितना हम जान रहे हैं किसी भी वस्तु के विषय में, चाहे अपने विषय में ले लो, और जितना अपने बारे में हम नहीं जान रहे, माने मैं अपने ही बारे में नहीं जान रहा हूँ, शरीर, इंद्रिय, मन, किसी भी पंचकोश और आत्मा तक किसी भी चीज को हम ठीक से पूर्ण रूप से नहीं जान पा रहे, तो हमारे ज्ञान से बाहर कितना रह रहा है और हमारे ज्ञान के भीतर कितना आ रहा है, जरा कल्पना करिए। तो जैसे कहा जाता है कि जो बर्फ होता है, बर्फ की सिल्ली या बर्फ, तो पानी में हो गया बाबा 1 घंटा, और देख कितना टाइम हुआ, नहीं 1 घंटा हो गया, हाँ चलो 3 मिनट में पूरा करता हूँ। तो वो बर्फ का एक हिस्सा ऊपर दिखता है ना, और कितना 10 या 11 हिस्सा जो है पानी के नीचे रहता है, थोड़ा सा हिस्सा जो है। तभी तो टाइटैनिक डूबा ना, वो दूर थोड़ा देखा होगा, उसको भी नज़रअंदाज किया, और उसका जो इतना फैलाव था, वो बड़ा पहाड़ से टकरा करके बर्फ के समुद्र में तैर रहा था। वो इसी प्रकार किसी भी चीज को हम जो देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम पूरा देख लिया, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा आपने देखा। ये बात समझ में आता है कि हम बहुत छोटा सा हिस्से उसको देख रहे हैं। हम उसी को पूरा मान लेते हैं, तो हमारी बुद्धि में आया, हाँ, जितना बुद्धि नहीं, जितना इंद्रिय में आया, हाँ, जितना हमारे इंद्रिय में आया। अच्छा, एक चीज देखिए, जिनके पास आंख नहीं है, जन्म से ही नहीं है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको आंख नहीं होती, तो इस वस्तु को, वृक्ष को या किसी भी चीज को वो छू करके, सूंघ करके, अन्य इंद्रियों से वो कुछ तो अनुभव करेगा, लेकिन जो अनुभव वो करेगा हमारे दृष्टि से वो पूरा अनुभव होगा उस वस्तु का, उसके रूप और उसके संरचना की, माने बहुत बड़ी अंश जो है रूपमय उसका जो जगत है, वो तो बिल्कुल अंधेरा है, उसको जान नहीं पाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय से हम किसी पदार्थ को जान रहे हैं, और प्रत्येक इंद्रिया जो है वो भी अपनी एक सीमा के भीतर काम करता है। हमारे पास आंखें जितनी तेज है, पक्षियों के पास हमसे बहुत ज़्यादा तेज है, वो दूर तक देखता है। तो इसकी चर्चा हमने की थी कि हमारे नेत्र की सीमा में रह करके हम किसी वस्तु को देखते हैं। हमसे ज़्यादा देखने वाले अगर तेज दृष्टि किसी में डेवलप्ड हो जाए, माइक्रोस्कोपिक, तो इसी के भीतर जो अणु परमाणु घूमते हुए उसकी सारे एक्टिविटीज उसको नज़र आने लगे, तो वो चीज़ हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी अपने देखने की सीमा है। अब माइक्रोस्कोप लगा दिया, तब भी पूरा देख लिया क्या? आखिर देखना तो इसी आंख से है। तो ध्यान देना कि एक तो हमारी आंखों से जो हम देख रहे हैं वो एक सीमित अंश ही प्रकाश कर सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है, बनाया ही ऐसे गया। थोड़ा बहुत आप उसको यंत्र के सहारे थोड़ा सा उसकी
रेंज जो है थोड़ा विस्तार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या होगा, सीमा में होगा। तो आप जितना देख रहे हैं इस दुनिया को और जितना आपके नज़र से बाहर है, उसकी जरा तुलना करिए तो कितना बड़ा होगा। न्यूटन ने कहा था कि हम तो समुद्र के किनारे बैठ करके कुछ पत्थरें बीन रहे हैं, माने समुद्र के समान ये ज्ञान का समुद्र है। और जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि हम तो महासमुद्र में एक ऐसे जहाज पर बैठे हुए हैं जिसका न कंपास है माने किधर जाए पता नहीं, और जिसका न कोई पार है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो ये तो खाली आंख की बात हो गई। 5 इंद्रियों से हम देखते हैं। क्या 5 ही इंद्रियों से सब देखा जाएगा? क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 6ठा इंद्रिय, 7वां इंद्रिय, 10वां इंद्रिय, माने सृष्टि में, इवोल्यूशन में ऐसे कुछ और इंद्रिय आ जाता तो आप मानते कि वही जो सब ठीक है। अब आपको इतना ही मिला है, इतना ही मानना है। जिसको 4 ही मिला है वो 4 ही मानता है, जगत का हिस्सा। तो इसलिए हम जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं ना, हमारा अनुभव के घेरे में जो आया हुआ है वो मूल सत्ता का, मूल वस्तु का अंश है। समुद्र से जैसे चम्मच से पानी उठाओ तो जितना होता है उतना है, लेकिन इतनी सीमा के बाद भी भगवान ने मनुष्य के पास एक खोपड़ी दिया, माने बुद्धि वो अपनी सीमा को समझ भी सकता है, और भगवान ने कुछ उपाय भी दिया ऐसा कि उससे वो सीमा से पारे भी जा सकता है। ये चाहे योग हो चाहे वेदांत हो, आपको अपनी सीमा का अतिक्रमण करने के लिए ये एक जो है सेतु बनता है। तो जितना दिखाई पड़ता है उसको व्यक्त सत्ता, माने हमारे पकड़ में आई हुई सत्ता, और जितना बाकी बच गया वो है अव्यक्त सत्ता, वो अज्ञान से ढका हुआ अज्ञात सत्ता। अब जितना दिख रहा है महाराज, उसमें भी 2 हिस्सा है। एक तो जो हम देख रहे उसमें कुछ सच्चाई है, और एक जो है जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ झूठ का मिश्रण है। सत्य और अमृत। जैसे आकाश देख रहे हो नीला, उल्टी कढ़ाई की तरह, सच देख रहे हो क्या? पूरा पूरा आकाश तो देख रहे हैं, आकाश का आंशिक रूप देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं आकाश को, और उसमें जो कुछ हम देख रहे हैं साथ में पूरा सत्य नहीं देख रहे। इसका कारण यह है, जब किसी वस्तु की सत्ता अज्ञात रहेगी तो उस अज्ञान के कारण बहुत कुछ दिखेगा, उसके बारे में बहुत कुछ आपकी धारणा बनेगी। ठीक है? अज्ञात से प्रेरित। हाँ, अज्ञान जो है परिणाम प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण ले लो, बोल करके पूरा करता हूँ। रस्सी को आपने देखा, कुछ है सामने पड़ा हुआ, तो जितना देखा, कुछ देखा तो सही, वो सही है, देखा आपने, सत्य पदार्थ को देखा आंशिक, लेकिन उसका पूरा स्वरूप आपके सामने नहीं आया, तो बाकी अज्ञात रह गया। लेकिन ये जो सांप दिखाई पड़ रहा है, ये सर्प कहाँ से आकर के जुड़ा महाराज? यहाँ तो सांप का नाम गंध नहीं है। वो जो है अज्ञान और आपके संस्कार आदि जो है निमित्त बन करके उसमें एक मिथ्या रूप भी आरोपित हुआ। तो
प्रत्येक पदार्थ को हम जो अनुभव कर रहे हैं अपने विषय में और संसार के विषय में, कुछ सत्य देख रहे हैं, उसके साथ कुछ मिथ्या वस्तु जोड़ रहे हैं, और कुछ बिल्कुल देख नहीं पा रहे। ठीक है, अब इस चीज को आज ले जाइए। अब इसको तम पदार्थ में, इसका मतलब है कि हमारा दो काम है महाराज, सत्य को और मिथ्या को अलग करना, और आंशिक सत्य को और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको आविष्कार करके इसको पूरा करना, पूर्ण सत्य कंप्लीट करना। माने यह तो रस्सी है, ये जो ज्ञान होगा ये कंप्लीट माना जाएगा थोड़ी देर के लिए, तब जाकर के ये सर्प है, ये भ्रांति का निराकरण हो जाएगा। तो हम अपने विषय में भी भ्रम में पड़े हुए हैं और संसार के विषय में भी भ्रम में पड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि संसार जो है बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो आप देख रहे हो उसमें कुछ चीजें तो है नहीं, वहाँ आंशिक जो है आरोपित है आपका मिथ्या, और कुछ तो सत्य देख रहे हो, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है, तो तत्व पदार्थ की शुद्धि के विषय में आज इतना ही, कल फिर इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।